इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, हमें मत मारो। सिमरन, प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ देंगे। सिमरन, सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है, जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वहीं विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है, आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। अरे ये कौन है? तो यार, हाँ, ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा, क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? बोलो। कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेने राखियां। हाँ, बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ, अरे सुनो, हाँ, रुक जाओ। नहीं मैम, मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम, मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम, ये तो आ गया। मत मारो, मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बनवाना चाहता था। बच्चों, आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन, तुम्हारा भाई नहीं आया? सर, बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो, आ गया मेरा भाई। भैया, जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया, इतना छोटा सा गिफ्ट है कि आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया, आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। बच्चों, कल राखी कंपटीशन है, तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों, सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर, ये मेरी राखी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा, तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा, तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया, आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन, तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का, जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन, राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है, क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? हाँ।
ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा हो के पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। विजय तुम्हारे पापा हैं। हाँ ये तुम्हारा टिफिन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय हाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो? सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो? गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा? साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा? साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। विजय मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है चलो बच्चों सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय सिमरन इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? अबे फटीचर साले हट, गरीब कहीं का। अरे पीयूष ये क्या तरीका है? मुझसे तो बोलने ही मत, मेरे पापा पूरा स्कूल खरीद सकते हैं। अबे साले गरीब तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चल निकल। अबे स्कूल में भी चप्पल पहन के आता है, चल निकल गरीब। विजय तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे ये सारे गरीब एक नंबर के चोर होते हैं। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। अब देखना। अरे पीयूष वो तेरे 100 रुपए गिर गए वहाँ पे। नहीं विजय भाई ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने देखा तेरी ही जेब से गिरे हैं। मैं ये पैसे उठा के सर को दे देता हूँ। देख लिया? इसने मेरा मजाक बनवाया, अब बताता हूँ इसको। अरे पीयूष भाई आई एम सॉरी यार, मैंने तुमसे ऐसे बिहेव किया। कोई बात नहीं। और तुझे है ना सर बुला रहे थे। मैंने कब बुलाया तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या लिखा है? अरे गरीब होना कोई पाप है क्या? तुम्हें पता है स्कूल में सेम यूनिफॉर्म क्यों रहती है? ताकि हम अमीर और गरीब में भेदभाव न कर पाए। सॉरी पीयूष। चोर कहीं क्या? मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर मैंने नहीं चुराए, बैग में ही पैसे होंगे। देखा ये रहे पैसे। निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है। तुम्हें याद है उस दिन
विजय, क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय, तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्यों लगा रखा है क्लास में? अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय, क्लास में सो रहे हो? हाँ, अरे नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय, पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर, मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर, वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ अरे सर, ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। विजय, तुझे टेंशन नहीं हो रही? अपना रिजल्ट आने वाला है। अबे मैं टॉप करने वाला हूँ। वाह यार, रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बच्चे पास है, बस ये विजय फेल है। हाँ? ये तो फेल हो गया। पर सर ने तो मुझे रिजल्ट से पहले ही बता दिया था कि मैंने टॉप किया है। सर, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे विजय सुनो। पहले तो विजय, गुड मॉर्निंग सर। विजय, तेरे को पता है विजय को 90 मार्क्स आए थे। मेरे प्रिंसिपल ऑफिस जाके उसके मार्क्स कट कर दिए और वो फेल हो गया। मैंने तो सर को गलत समझ लिया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। बच्चों, कल हमारे सर को अस्थमा का अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।